शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता 27वां विषय आज हम करेंगे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा कैसे बने परमात्मा के सह कार्यकर्ता। सह कार्यकर्ता संबंध, को वर्कर इन गॉड्स टास्क। सह कार्यकर्ता किसे कहा जाता है? जो साथ मिलकर काम करे। वो एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। को वर्कर इन गॉड्स टास्क। जब ईश्वर अपने कार्य के लिए मुख्य युगल चुनते हैं, हर युग में मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, पर संगम युग वह समय है जब ईश्वर स्वयं मनुष्यों को देवता बनाते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्यों को देवता बनाते हैं और इस दिव्य परिवर्तन में दो मुख्य आत्माएं परमात्मा के सह कार्यकर्ता बनती हैं। सह कार्यकर्ता बनती हैं। ब्रह्मा बाबा पिता और मम्मा सरस्वती माता। साकार मुरली 15 मई 1968 बाप द्वारा और माता द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा है बाप, सरस्वती है माता। यही है सह कार्यकर्ता संबंध का दिव्य रहस्य। शिव बाबा निर्देशक है, डायरेक्टर है। ब्रह्मा और मम्मा सह कार्यकर्ता हैं, कोवर्कर हैं। शिव बाबा सृष्टि के डायरेक्टर हैं, पर वे साकार कार्य करने के लिए चुनते हैं। पर वे साकार कार्य करने के लिए चुनते हैं। पर वे साकार कार्य करने के लिए चुनते हैं अपने दो प्रमुख सहयोगी, एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। साकार मुरली है 28 फरवरी 1969। मैं करता कुछ भी नहीं। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं करता कुछ भी नहीं, मैं कराता हूं ब्रह्मा द्वारा और माताओं द्वारा। इसका अर्थ है ईश्वर कर्तापन नहीं लेते बल्कि सहयोग देते हैं। कार्य संपन्न करते हैं अपनी संतानों द्वारा। ब्रह्मा बाबा नई सृष्टि के पिता, द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के पिता के रूप में स्वीकार किया।
ब्रह्मा बाबा वे आत्मा है जिसके माध्यम से परम आत्मा सृष्टि की बुनियाद रखते। साकार मुरली 6 मार्च 1968। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं, इसलिए ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, सबका पिता, सबका पिता। उनका कार्य ज्ञान का आधार देना, संस्कारों को बदलना, परिवार को दिशा देना। वे नई सृष्टि के पिता हैं। जिस तरह देहधारी पिता बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही ब्रह्मा आत्मिक जन्म देते हैं। उदाहरण, जैसे बीज धरती में बोया जाता है, जड़ बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ज्ञान का पहला आधार बनते हैं। मम्मा नई सृष्टि की माता, द मदर ऑफ डिविनिटी, डिवाइन फैमिली। मातेश्वरी सरस्वती केवल पहली विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी तो है परंतु केवल विद्यार्थी नहीं, केवल पहली स्टूडेंट नहीं है ये, बल्कि नए विश्व की पहली माता है। नए विश्व की पहली माता है। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती जगदम्बा है माताओं की मुखिया। वे पालन करती है। उनका कार्य बच्चों को ममता देना, सेवा, पवित्रता और तपस्या में आगे रखना। मातृत्व से सृष्टि को सुरक्षित बनाना। उदाहरण, जैसे पिता नियम बनाता है और माता संस्कार बनाती है, वैसे ब्रह्मा नियमों का आधार है और मम्मा संस्कारों का। क्यों कहा जाता है मां बाप द्वारा स्थापना? ये वाक्य मुरलियों में बार बार आता है, मां बाप द्वारा स्थापना। साकार मुरली 30 अगस्त 1968।
बाप सिखाता है और माता बच्चों को पालती है, इसलिए स्थापना मां बाप द्वारा होती है। इसका अर्थ शिव बाबा सृष्टिकर्ता, सृष्टि का बीज सीड रूप है, ब्रह्मा बाबा पिता फाउंडेशन है, मम्मा माता पालना करने वाली, नरिशमेंट। ईश्वर का महान कार्य मनुष्य को देवता बनाना तभी संभव होता है जब माता पिता दोनों साथ हो। उदाहरण, विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल निर्देश देता है, पर शिक्षा अध्यापकों द्वारा मिलती है। वैसे ही शिव बाबा निर्देशक और ब्रह्मा मम्मा वास्तविक शिक्षक हैं। वास्तविक शिक्षक हैं। सहकार्यकर्ता, संबंध, समान लक्ष्य पूरक भूमिकाएं। सहकार्यकर्ता दोनों मिलकर काम करने वाले, संबंध और समान लक्ष्य, दोनों का एक समान लक्ष्य, पूरक एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी उनकी भूमिकाएं। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग पर लक्ष्य एक मां का रोल प्ले करती, एक बाप का रोल प्ले करता, परंतु लक्ष्य एक ही है, स्वर्ग की स्थापना। ब्रह्मा बाबा मम्मा सरस्वती, ब्रह्मा बाबा पिता स्वरूप और मम्मा माता स्वरूप। पिता नियम और मर्यादाओं को देखने वाला, माता ममता और संस्कार को देखने वाला। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि का पालन करना मम्मा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की रीति से और मम्मा ज्ञान का सौम्य व्यवहार, बहुत सौम्य, कोमल कहेंगे, मन को लुभाने वाला कहेंगे। शक्ति का आधार, पिता जो है वो शक्ति का आधार होता है और मां प्रेम का आधार। अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1969। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों मिलकर बाप का कार्य पूरा करते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों मिलकर बाप का कार्य पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है परमात्मा के सहकार्यकर्ता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, युद्ध के समय माता पिता की जोड़ी। युद्ध के समय माता पिता की जोड़ी, जैसे विश्व युद्ध के समय राजा रानी
दोनों साथ मिलकर अपनी प्रजा की रक्षा और व्यवस्था करते हैं, वैसे संगम युग पर ब्रह्मा मम्मा आत्मिक युद्ध में आत्माओं को संभालते हैं, सिखाते हैं, पालते हैं। ये संबंध हमें क्या सिखाता है? ये संबंध हमें क्या सिखाता है? टीम वर्क। सफलता ईश्वर का कार्य अकेले नहीं होता। टीम वर्क में सफलता ईश्वर का कार्य अकेले नहीं होता, सब मिलकर करते हैं, टीम का काम होता है। सहयोग से ही विश्व परिवर्तन संभव है। अकेले के सहयोग से नहीं होगा, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। पुरुष जमा शक्ति, पूर्णता, आज्ञा जमा ममता, नियम जमा व्यवहार, ज्ञान जमा संस्कार, दोनों का संतुलन चाहिए। नंबर 3, हर ब्राह्मण को सहकार्यकर्ता बनना है। हर ब्राह्मण को। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 1971। जैसे ब्रह्मा और मम्मा सहकार्यकर्ता बने, वैसे तुम भी बाप के सहयोगी बनो। बाप के सहयोगी बनो। निष्कर्ष, सृष्टि के दिव्य युगल। सृष्टि के क्या हैं? दिव्य युगल। माध्यम ब्रह्मा बाबा और मम्मा। सृष्टि के पहले पिता माता हैं, माता नहीं। सृष्टि के पहले पिता माता नहीं, बल्कि परमात्मा के पहले सहकार्यकर्ता है। सृष्टि के पहले माता पिता नहीं, बल्कि ये सृष्टि के परमात्मा के पहले सहकार्यकर्ता हैं, मिलकर काम करने वाले। जिनके संयुक्त संस्कारों से स्वर्ग की स्थापना होती है। जिनके संयुक्त संस्कारों से स्वर्ग की स्थापना होती है। साकार मुरली 6 अप्रैल 1969 मां बाप द्वारा स्थापना होती है। दोनों मिलकर नई दुनिया की नींव रखते हैं। यही है सहकार्यकर्ता संबंध का गूढ़ दिव्य और सशक्त अर्थ। और सशक्त अर्थ। समरी टेबल। सहकार्यकर्ता संबंध तत्व। सहकार्यकर्ता संबंध तत्व। ब्रह्मा बाबा, मम्मा सरस्वती, संयुक्त भूमिका और स्वरूप। ब्रह्मा बाबा पिता हो गए, माता हो गए, स्थापना करना और पालन करना और दिव्य गुणों से अपने आप को संपन्न बनाना। मर्यादा, आज्ञाकारिता, ये ब्रह्मा बाबा का रोल हो गया। ममता, शक्ति, ये मम्मा का रोल हो गया। दोनों का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग स्थापना करना कार्य।
ज्ञान का आधार ब्रह्मा बाबा, संस्कार निर्माण मम्मा, ईश्वरीय मिशन को आगे बढ़ाना ये दोनों का काम। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम